आज की बात। स्वागत। आज की बात में हम लोग इस समय जो भी जीव, जो भी सत्व दुख मुक्ति की राह को चलना चाहता है और निब्बाण की मंजिल तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए बुद्ध वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन आता है, उस पर इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को थोड़ा सा समझते हैं कि जब तक हमारे मन में वचनों के प्रति, मतलब अपनी शिक्षा के प्रति, जो हम समझ रहे हैं उसके प्रति विनम्रता का भाव ना हो, श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, अगर हम प्रयासरत ही ना रहें अपने आप को दुख मुक्ति की ओर ले जाने के लिए, तो शायद ये राह कभी सफलता नहीं दिला पाएगी, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम विनम्र हैं, श्रद्धाशील है, श्रद्धावान है, प्रयासरत है, तो निश्चित रूप से एक बेहतर जीवन की ओर हम बढ़ जाएंगे और दुख मुक्त हो ही जाएंगे। देखिए कि जो भी निब्बाण की साधना कर रहा है, ये न समझे कि ये बड़ी जल्दी वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, ये जल्दी की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं। जो भी इस मार्ग पर चलें, उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है, क्योंकि मन में जो गांठें हैं द्वेष की, मोह की, आसक्ति की, लालसा की, ये एक क्षण में नहीं टूटती है। इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। आसक्ति को खत्म कर देना, कह देने भर से आसक्ति खत्म नहीं होती है। उसको एक लंबा सफ़र और एक लंबा अभ्यास करना होता है, बड़ा अभ्यास करना होता है। देखिए, निब्बाण की साधना में कुछ लोगों को शीघ्र सफलता मिल सकेगी, तो कुछ लोगों को देरी से। लेकिन अतः दूसरों को पहले निर्वाण प्राप्त करते हुए देखकर किसी को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। कोई अगर पहले मंजिल पर पहुंचता है तो इसको देखकर हमने निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम लेट हो रहे हैं। नहीं, उसके अपने प्रयास बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए, इसलिए वो हमसे पहले पहुंचा है। हमारे प्रयास थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए हम उसके बाद पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम दुख मुक्ति की राह चल रहे हैं, निब्बाण को अपनी मंजिल बनाए रखे हैं, तो निश्चित रूप से हम इस दुख मुक्ति की राह को बहुत बेहतर तरीके से चल लेंगे और इसको पार भी कर लेंगे। देखिए, बात ऐसी है कि जब कोई मनुष्य धनुर्विद्या का अभ्यास करता है, तब वो शीघ्र सफलता की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन वो जानता है कि यदि वो धीरज के साथ अपना अभ्यास करता रहेगा तो निश्चित रूप से अधिक अचूक लक्ष्य वेध कर सकेगा। नदी प्रारंभ में एक छोटा सा झरना होती है, एक बूंद से शुरू होती है नदी, फिर झरने में और फिर नदी में परिवर्तित होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है और अंत में एक सागर में जाकर मिलती है। तो देखिए, नदी का ये जो सफ़र है वो एक बूंद से शुरू होकर पहाड़ों से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों से उसका सफ़र शुरू होता है, लेकिन वो झरने में तब्दील होती है, फिर बड़े प्रवाह में तब्दील होती है, और बड़े प्रवाह में तब्दील होकर जब वो आगे बढ़ती है तो एक विशाल महासागर में जाकर गिर जाती है और उसका अपना भी कोई अस्तित्व नहीं होता। तो सफलता इस तरह से उसके प्रति हमने धैर्यवान होना चाहिए। देखिए, यदि मनुष्य धीरज और अध्यवसाय से साधना करता रहे तो उसे अवश्य निब्बाण की प्राप्ति होगी। जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है कि यदि मनुष्य अपनी आंखें खुली रखे तो उसे हर जगह उपदेश दिखाई देगा, और इस तरह निब्बाण की प्राप्ति के उसके अवसर भी अनंत हैं। किसी एक मार्ग पर ये नहीं होगा, अनेक मार्ग इसके साथ जुड़ेंगे, अनेक, और उन सब मार्गों के इकट्ठा प्रयासों से फिर कहीं सफलता हमारे पास आएगी। एक बार एक मनुष्य अगरू जला रहा था, तो उसके ध्यान में आया कि सुगंध न तो आ रही है और न जा रही है, वह न तो प्रकट हुई
और न उसका लोप हुआ। यह साधारण सी घटना उसके निब्बाण का कारण बन गई। वो अगरू जला रहा है, लेकिन वो देख रहा है बड़े सचेत भाव से, आंखें खोलकर, कि इसमें से सुगंध न तो आ रही है और न ही जा रही है। ये न तो प्रकट हुई है और ना ही इसका लोप हुआ है। बस हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो अनुभूति है, यह अनुभूति एक बार हमारे हृदय में घटित हो जाए, बस इसी के लिए प्रयासरत होना है और दुख मुक्ति की राह ऐसे ही खुलती भी है। देखिए, एक बार किसी आदमी के पाँव में कांटा चुभ गया। सामान्य सी बात है, किसी के भी पाँव में कांटा चुभ सकता है। अगर वो गांव में जाए, खेतों में जाए, जंगल में जाए या फिर ऐसी जगह में जाए जहां कांटे होते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पाँव में कांटा चुभ सकता है। तो ये कांटा चुभ गया, उसे तीव्र वेदना का अनुभव हुआ और उसके मन में विचार उठा कि वेदना चित्त की प्रतिक्रिया मात्र है। कांटा पाँव में चुभा, उसको वेदना अनुभव होने लगी, तीव्र वेदना। लेकिन अगले ही क्षण उसके चित्त ने इस भावना को ग्रहण किया कि ये तो सिर्फ चित्त के प्रतिक्रिया मात्र है। तो इस घटना से उसके मन में और गहरे विचार उठते चले गए और मन को यदि नियंत्रित न किया गया तो वो हाथ से बाहर निकल जाता है, और अगर संयत रखा जाए तो वो फिर पवित्र बन जाता है। और इन विचारों से कुछ समय बाद उसे निब्बाण की प्राप्ति हुई। वो कांटा चुभने की वेदना तो कहीं और चली गई। वो कांटा चुभा हुआ पाँव में उसे निकाल कर फेंक भी दे दिया गया। लेकिन उसके मन में ये जो अनुभूति हुई कि ये तो चित्त की प्रतिक्रिया मात्र है, कांटा पाँव में चुभा है, चित्त ने प्रतिक्रिया दी वेदना की। और ये जो गहराई से उसने इस बात का चिंतन कर लिया, तो इस चिंतन मात्र से वो निब्बाण की ओर चला गया। उसकी जो स्वार्थपूर्ण आकांक्षाएं हैं उसका अंत हो गया, और वो वेदना जो तीव्रता से दुख पैदा कर रही थी वो कब की धूमिल हो गई। देखिए, एक और आदमी की बात बताते हैं आपको जो बड़ा लोभी था, और एक दिन जब वो अपने लोभी मन पर सोच रहा था तो उससे साक्षात्कार हुआ कि ये लोभी विचार तो चैले और चिप्पियाँ मात्र हैं। ये जो लोभ का विचार है ये तो बस आता है, जो ज्ञान द्वारा जलाए और भस्म किए जा सकते हैं। यही उसके निब्बाण का आरंभ था। उसको ये पता चल गया कि ये लोभ तो आज एक क्षण में उत्पन्न हुआ, ये कल भी था, परसों भी था, नरसों भी था, आज भी है, ये कल भी रहेगा, और इससे होता जाता कुछ नहीं। लेकिन मन हमेशा लालच में पड़ा रहता है और जी नहीं पाता। बस इतना सा विचार उसके निब्बाण प्राप्ति की राह पर चलने का कारण बन गया। बड़े सामान्य दृष्टि में देखिए, एक ऐसे कई उदाहरणों के साथ तथागत लोगों को ये बात समझाते थे, तो हम भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझे कि हम जब सुखमय जीवन की लालसा में जीते हैं तो इसके लिए दुख मुक्ति की राह चलना होता है। हम तथागत की शिक्षाओं से जो सीखे समझे वो बात यह है कि एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि अपने चित्त को संतुलित रखो, यदि चित्त संतुलित हो तो सारी दुनिया संतुलित होगी। संत रविदास बड़े सहजता से इस बात को कह देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर गंगा कठौती में चाहिए है, गंगा के पास नहीं जाना है, तो बस अपने मन को चंगा बना लो। अगर मन संतुलित है तो फिर सब कुछ संतुलित ही हो जाता है और सारी दुनिया संतुलित होती है। अगर मन चंचलता से भरा है, अस्थिर है, तो पूरी दुनिया हमारे लिए अस्थिर हो जाती है और हमारे आसपास घटित होने वाली सारी घटनाएं, हमारे स्वयं के साथ घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वो भी असंतुलित ही हो जाती है, अस्थिर ही हो जाती है। ध्यान में रखिए कि संसार के सारे भेदभाव चित्त के
भेदभावपूर्ण विचारों के कारण पैदा होते हैं। हमारे चित्त में अगर भेदभाव है तो फिर हमारे साथ जितना भी घटित हो रहा है वो सब भेदभावपूर्ण होगा और हम भी उसी तरह का आचरण करेंगे। इन्हीं शब्दों में निर्वाण का पथ है, सचमुच निर्वाण की ओर ले चलने वाले मार्ग अनंत है। रोज हमारे जीवन में घटित होने वाली कौन सी घटना जिसको हम बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करें और उसकी अनित्यता को अगर समझ लें, उसके वास्तव को अगर समझ लें, तो निश्चित रूप से निब्बाण का रास्ता वहीं से खुल जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि निब्बाण का रास्ता यहाँ से निकलेगा, वहाँ से निकलेगा, वहाँ से निकलेगा, नहीं। कई रास्ते हैं, अनंत रास्ते। कोई ध्यान से पालेगा, कोई प्रज्ञा से पालेगा, कोई करुणा से पालेगा, कोई शील से जान लेगा। लेकिन दुख मुक्ति की राह वो चल सकता है कई मार्गों से, अनंत मार्गों से, अपने रोज़मर्रा के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के गहराई, अपने दिल की गहराई से होने वाले अध्ययन से। उसका अगर गहरा अध्ययन कर लें और वो गहरे में हमारी अनुभूति में वो चीज़ें आ जाए, उसकी अनित्यता को हम समझ लें और संसार के परिवर्तनशीलता के भाव को हम ठीक तरीके से अनुभव कर लें, उसको रियलाइज़ कर लें, तो निश्चित रूप से दुख मुक्ति का रास्ता हम आराम से तय कर लेंगे और निब्बाण की मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जहां अनंत जीवन का आनंद हम प्रतिदिन उठा लेंगे, इसी क्षण, इसी जीवन में जीते जी। आज की बात में बस इतना ही।